भाषा ज्ञान। भारतीय भाषाएं हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बी.जे. खेर हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी नागालैंड तथा मेघालय की राजभाषा है। उर्दू जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भारतीय भाषा का आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण है और आदि कवि वाल्मीकि हैं। रामायण संस्कृत भाषा में है तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को माना जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि का जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी को माना जाता है। प्रथम हिंदू विश्वविद्यालय निर्माता मनु है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा कराया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। भारतीय आर्य भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। चीनी तिब्बती सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को निषाद कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार के सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा तेलुगु है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाता था। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार श्री राजगोपालाचारी ने किया था। हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। तमिल दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा माहल है। डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। कोंकणी महाराष्ट्र तथा
गोवा की भाषा है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। केरल की राजभाषा मलयालम है। तमिल भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय भाषा के रूप में 26 जनवरी 1965 को दर्जा दिया गया। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ लॉर्ड मैकाले ने किया। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसे देव भाषा भी कहते हैं। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत 40% है। भारत की लिपियाँ। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। सिंधु काल की लिपि चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। जेम्स प्रिंसेप प्राचीन लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति थे। जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है, जबकि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का विस्तार है। सिखों की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और उसे स्पष्ट किया। सिख गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी।